प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम रुवांडा है और रुवांडा में काफ़ी बड़ा जेनोसाइड हुआ था, जिसको हिंदी में नरसंहार कहते हैं, जहाँ पे एक जाति या एक समूह के लोग दूसरे को पूरी तौर से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही लहूलुहान युद्ध दोनों समूहों के बीच में होता है। तो ऐसा ही रुवांडा में हुआ था और 1994 में ये युद्ध आपस में ही जो नरसंहार था ये खत्म हुआ, जेनोसाइड खत्म हुआ। लोग बताते हैं कि इसमें दो कबीले थे, अफ्रीकन कबीले। एक का नाम टुट्सी था और दूसरा का नाम हुतू था। तो टुट्सी के ही जो लोग थे वो अंदाजे से करीब 6.5 लाख मारे गए और दोनों को मिला के 11 लाख अफ्रीकी लोग, रुवांडा के लोग मर गए उस नरसंहार में। और इन दोनों के बीच में कोई धार्मिक युद्ध नहीं था कि मेरा धर्म तेरा धर्म, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आर्थिक था, इकोनॉमिकल था। जो हुतूस थे, एक कबीला जो था, वो किसान लोग थे और जो टुट्सीस थे, ये लोग भेड़ बकरी गाय बैल इनकी चराई करते थे, बिजनेस करते थे। और इन दोनों के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया। और उसके बाद एक अफ्रीका की किसी और जगह में, क्योंकि ये अफ्रीका में कई जगह होता रहा, कई समयों पर होता रहा, तो एक किसी विशेष जगह पर 4 आसपास के जो गांव थे, उन 4 गांवों के लोग मिलकर एक गांव में एक सभा में बैठे हुए थे, प्रार्थना सभा में। और उस प्रार्थना सभा में वहीं का एक अफ्रीकी परमेश्वर का दास बोल रहा था, वचन दे रहा था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे 4 गांवों से। और वो ये कह रहा था कि मैं नहीं बता सकता आज मेरा दिल कितना खुश है। और जब मैं यहां पर आ रहा था तो लोग इस प्रार्थना सभा के हॉल में, इस परमेश्वर के भवन में, अपने हाथों में बाइबल और गीत की किताब लेकर आ रहे थे और किसी के हाथ में तलवार नहीं थी, ना किसी के हाथ में कोई कट्टा या बंदूक थी। और सब जो आ रहे थे आज की सभा में, उनमें कोई डर नहीं था। बहुत आराम से, शांति से लोग आज इस सभा में आए हैं। लेकिन आज से 4 साल पहले मेरे गांव से कोई भी तुम्हारे गांव जाता या इन तीनों गांव में से जाता तो वो बिना तलवार लिए ना जाता और अकेला कभी ना जाता, क्योंकि मारकाट हो जाती थी। ना कोई तुम्हारे गांव का आदमी बिना हथियार हमारे गांव में आता था। लेकिन अब कैसे बदल गया है कि हम चारों गांवों के लोग एक साथ बैठकर आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पहले भी हमारे बीच में कोई धार्मिक बातों में कोई अंतर नहीं था। जिन चीजों की हम उपासना करते थे, तुम भी उन्हीं की करते थे। लेकिन फिर भी मार काट में, लूट मार में, लहू बहाने में
हम में से कोई भी हिचकिचाता नहीं था, ना किसी का विवेक किसी को दोषी ठहराता था। लेकिन अब क्या बदल गया? अब क्या बदल गया? अब हमारा परमेश्वर बदल गया। अब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, और वो ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम ही शांति का परमेश्वर है। इसलिए आज हम में से किसी के हाथ में, जो उसने पहले कहा, कोई तलवार नहीं है, कोई इस प्रकार की किरपान नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन हाथ में अब बाइबल और गीत की किताब है। और हमने ये पहचाना कि ये सच्चा और जीवित परमेश्वर अब हमारा पिता है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। और अगर वो इन 4 गांवों के लोगों का पिता है और वो एक ही पिता है, तो हम सब भाई और बहन हैं। ये उस दिन ये अफ्रीकी परमेश्वर का दास उस सभा में बोल रहा था। कोई और उनके यहां विजिटर था जिन्होंने ये बातें सुनी और बाद में किसी लेख में लिखी या बताई, जो लिखा गया। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में, और भी उसके साथ में प्रकाशित वाक्य के 2 वचन पढ़ूंगा जो पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आज इसके कनेक्शन में भी पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना झूठ की उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। फिर और एक जगह लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और झूठ की उपासना करने वाले और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये नरक का वर्णन है। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और झूठ की उपासना करने वाले और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। स्वर्ग से बाहर रहेगा, परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। और कहां जाएगा? बाहरी अंधकार में, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। यही चीज वो परमेश्वर का दास कह रहा था कि पहले हम 4 गांवों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हत्यारे थे, लेकिन एक बदलाव आया। क्या हुआ? हम धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। कैसे एक बुरा आदमी, एक वायलेंट आदमी, हिंसा से भरा हुआ आदमी कैसे धर्मी ठहर सकता है? हो सकता है उसको संसार के कानून के अनुसार सजा मिले, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कैसे धर्मी ठहर सकता है? कैसे वो बाइज्जत बरी हो सकता है उस दंड से, उस नरक की आग से? और इसके लिए परमेश्वर ने खुद मार्ग तैयार किया। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, देह धार कर इस जगत में कुंवारी के जरिए पैदा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह, और कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया। हमारे पापों को और पापों की सजा को और श्राप को अपने ऊपर अपनी देह में क्रूस पर उठा लिया, और वहां पर हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया, दंड उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है वो धोया जाए,
यीशु मसीह के लहू से धोया जाए, जो विश्वास से होता है। ना केवल ये, वो तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए जो भी पापी आज उस पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहरता है। परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, उस पापी की सजा को अपने ऊपर ले लिया। एक गुनाह के लिए परमेश्वर 2 बार सजा नहीं देता, संसार का जज भी नहीं देता। तो परमेश्वर जो सबसे धर्मी जज है, जो सारी पृथ्वी का जज है, न्यायी है, वो कैसे 2 बार एक ही गुनाह के लिए सजा देगा? जब प्रभु यीशु ने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया है, और अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तो परमेश्वर उसके दुख उठाने को हमारे हिसाब में गिनता है। और इसलिए वो पापी को कहता है, जा बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से, कुशल से चली जा। तो ये अद्भुत काम परमेश्वर करता है। उस अफ्रीकी परमेश्वर के दास ने कहा, अब हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु का एक शीर्षक है, वो शांति का राजकुमार है। और जब शांति का राजकुमार हमारे हृदय में आता है तो हमारा जीवन नया हो जाता है, एक नया जीवन शुरू होता है। और फिर क्रोध, घृणा, मारपीट, हत्या, इन बातों से ये नया मनुष्यत्व घृणा करता है और नहीं करना चाहता है। और तब एक व्यक्ति नया हो जाता है, वो प्रेम कर सकता है, ना केवल परमेश्वर को, औरों को भी। फिर औरों की चिंता करता है, उसके ही हृदय से अब जीवन की नदियां बहने लगती है। और ये काम परमेश्वर करता है, लेकिन सबसे पहले विश्वास करना है। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।